आप वाहन चलाकर घर आए, घर आकर डोरबेल बजाई और उसके बाद पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष के साथ में चर्चा की तरफ लग गए। घंटे भर बाद कहीं जाना था और अब आप वाहन की चाबी ढूंढ रहे हैं। तो जो अवस्था में आप घर के भीतर प्रवेश किए और उसके बाद में जो आपने चाबी कहीं रख दी, तो आप अवचेतन स्थितियों के साथ में चल रहे थे, यानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, परंतु शारीरिक स्तर पर घर में प्रवेश कर रहे थे। अब उसमें व्यक्ति कहता है कि उल्टे हाथ से कहीं चाबी रख दी है, या फिर सोच कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा था, चाबी कहीं और रख दी है। ये सोच कुछ और रहा था और कर कुछ और रहा था का जो अंतर है, उसी को हम कहते हैं अवचेतन और चेतन अवस्था। हम जो कर रहे हैं उसी में हमारी सोच लगी हुई है, तो वो तो है चेतन अवस्था। हम सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और ही रहे हैं, वो जो अवस्था है वो है अवचेतन अवस्था। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलने वाली प्रवृत्ति, जिसको ध्यान कहा जाता है। बच्चों को कहते हैं कि ध्यान कहाँ है, खेलने कूदने की तरफ ध्यान है परंतु पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है, पढ़ने के समय कहीं और किसी तीसरे सिरे के साथ में ही सोच रहे हैं। ये जो सारी ही पोजीशंस निकल कर आती है, इसमें राहु का प्रभाव अत्यधिक होता है। अब आप देखिए कि किसी एडिक्शन का व्यक्ति शिकार होता चला गया, उस एडिक्शन के साथ में जर्नी उसकी लंबे समय तक चलती चली गई। उसके बाद में किसी एक व्यक्ति विशेष से ऐसी बात सुनने को मिलती है जो चुप जाती है, और उसके बाद में वो जो बात की टीस लगती है, व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब इस एडिक्शन के साथ नहीं रहने वाला हूँ। ये जो कांस्टेंट कनेक्ट के बाद और अटैचमेंट के बाद एकदम एब्रप्ट डिटैचमेंट निकल कर आता है, विरक्ति जो निकल कर आती है, वो है केतु का आधार। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। जहां मोह जीवन के क्षरित होते हैं, वहीं से मोक्ष की अवस्थाएं प्राप्त होने वाली होती है। वो जीवन के साथ भी और वो जीवन के बाद के क्रम के साथ में भी चलने वाली एक जो प्रवृत्ति है, वो केतु के साथ साथ में है। केतु आसक्ति देते हैं तो चरमोत्कर्ष के साथ में देने वाले होते हैं। किसी के साथ संबंध जुड़ा तो दुनिया भूल गए, और उसके बाद में विरक्ति आई तो दुनिया से जुड़ गए, उस व्यक्ति को भूल गए। ये अवस्थाएं राहु और केतु की है। राहु और केतु नवग्रही व्यवस्था में दो ऐसे ग्रह हैं जिनका सब्सटेंशियल बेसिस के साथ में कोई भी पार्ट नहीं है। 5 तारा ग्रह हैं, तो वहीं 2 छाया ग्रह हैं और 2 प्रत्यक्ष प्रकाश ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो इस अवस्था के साथ में राहु और केतु अवचेतन से चेतन की यात्रा, मोह से आसक्ति की यात्रा, आसक्ति से विरक्ति की यात्रा को देने वाले होते हैं। एक दिन मन के भीतर भय आया कि इस नौकरी में कुछ खतरा हो सकता है, कुछ नया ढूंढने की तरफ चलते हैं। ये जो भय की वजह से संभावनाएं ढूंढनी हुई, ये भी राहु का ही आधार क्रम है। खुद को हम सिस्टमेटिक फील नहीं कर रहे थे और वहां से जो सिस्टमेटिक बेस निकल कर आए, वो ही आधार क्रम राहु का है। मन के साथ में युवावस्था में न जाने कितने विचार चल रहे थे एजुकेशन में, और समय यूं ही भटकाव की तरफ था। घर परिवार कह कर थक गया कि पढ़ने की तरफ जाओ, परंतु कोई भी ध्यान नहीं। परंतु एक दिन ऐसी तंद्रा टूटती है और व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा दुविधाएं आ जाएगी। फिर आप देखिए, न 18 घंटे देखे न 20 घंटे देखे, घंटों की गिनती को बदलकर दिन के साथ में जोड़ दिया और स्वयं को चरमोत्कर्ष दिया। ये जो अवस्था है, ये राहु की है। राहु और केतु कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जो चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं, उसमें मध्याह्न प्राप्त कर रहे हैं। मध्याह्न का अर्थ क्या होता है कि जो 18 महीनों के साथ में लगभग इनका काल चलने वाला होता है, वक्री चलते हैं, उलट चाल के साथ चलते हैं। जहां पर प्रत्यक्ष ग्रह हमेशा मार्गी चलते हैं, सीधे चलते हैं, तारा ग्रह वक्री होते रहते हैं, मार्गी होते रहते हैं। राहु और केतु निरंतर वक्री अवस्था को ही प्रवाह क्रम के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। तो ऐसे में जो राहु की स्थितियां हैं, वो कुंभ राशि स्थानक क्रम के साथ में, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण में, क्योंकि शनिदेव वत फल ही करते हैं, तो ऐसे में 50% की पोजीशंस को यहां इस महीने की अप्रोच में धीरे धीरे एस्टेब्लिश करने की तरफ जा रही है। केतु की भी अवस्था वही रहती हुई प्रतिध्वनित होती है। तो जो कंफ्यूजन्स फर्स्ट हाउस के साथ में पीक ऑफ द रिजेम्बलेंस के साथ में होते हैं, उसमें धीरे धीरे ही सही परंतु कमी आने की शुरुआत होती चली जाती है। वो बहुत बड़ी ताकत का एक सिरा रहता है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी का एक मेजर और एक बेस जो होता है, वो साथ साथ में चलने वाला होता है। राहु की स्थितियां प्रथम
भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में चलते हुए अब जो मध्याह्न को प्राप्त कर रही है, उसके साथ में आपके भीतर के भय अब संभावनाओं की जागृति का आधार बनकर साथ साथ चलने वाले होते हैं। आपको भय था कि नौकरी से व्यापार की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, अब वो भय हटा और आपने संभावनाएं देखी, इतना अनुभव ले लिया है। जीवन में इतनी ठोकरें खाने के बाद में इतना आगे बढ़ गए हैं, लोगों ने कितना साथ दिया है, धोखों को छोड़ते हैं, उसके बाद व्यक्ति को महसूस होता है कि जो कर रहा हूं वो सिरेबद्ध है, क्यों अब मैं नौकरी के साथ में चलूं, व्यापार की तरफ चलता हूं। व्यापार के साथ में चला परंतु सफलता नहीं मिली, घर परिवार की स्थितियों को संभालना है, 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम भी चल रहा है क्योंकि शनिदेव द्वितीय भावस्थ में है। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति पुनः संकल्प की जागृति के साथ में होता है कि अब तो पुनः एक बार नौकरी की तरफ जाऊंगा क्योंकि घर परिवार को आवश्यकता है। लोग क्या कहेंगे, व्यापार में असफल हुआ, चिंता लोगों की नहीं है, घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने का चिंतन है। बस उसके साथ में आप लगातार गतिमान रहिएगा। याद रखिएगा कि राहु प्रथम भावस्थ स्थितियों के साथ में है, इसलिए आपके सबकॉन्शियस में जो एक्सपीरियंस का क्यूमुलेशन आया है, अब वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में ही स्टेबलाइज होकर चलता है। नेगेटिविटी की पोजीशंस को किसी भी फ्लो के साथ में आप स्टेबलाइज होता हुआ नहीं देखते। अपनी ताकत के प्रवाह क्रम को लेकर चलता हुआ व्यक्ति कोई भी नकारात्मकता के भाव के साथ में संचालित नहीं होता। उसकी दूरगामी स्थितियों के साथ में बनी हुई ताकत उसको लगातार आगे बढ़ाती है। आप इंटरव्यू की तरफ गए तो आप अगले के मनोभाव को समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है वो वाइब आप फील करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में है। वो जो ताकत है, वो जो तीव्रगामिता है, वो आपके जीवन के प्रवाह को नियत और निश्चित क्रम के साथ में बदलाव के अद्भुत संकेतों को लेकर चलने वाली होती है, जहां से सारी ही नकारात्मकता के भाव हटते हैं हृदय से और आप जीवन की संभावनाओं के उदय को बारंबार देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो जो ताकत है, वो जो ईश अनुकंपा है, आपके साथ साथ में मौजूद है। आप यहां पर अगले व्यक्ति का मंतव्य जब समझने लगे और फैसिनेशन से दूर हटकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन ने एक अद्भुत ताकत और एक अद्भुत प्रवाह को प्राप्त कर लिया है, जहां से दूसरी सारी ही नकारात्मकता हटती है और जीवन विशेष तौर पर सकारात्मकता के पथ को संग्रहित करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। वो ताकत, वो ऊष्मा आप महसूस करने वाले हैं जो आपके साथ में लंबे समय से धोखे की स्थितियां बनी हुई थी, उससे हटकर आपने जीवन को आगे देखने की शुरुआत की है। आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप साइकोलॉजी की फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप ऐसे किसी भी कर्म के साथ में हैं जहां नाड़ी तंत्र संबंधी स्थितियां व्यक्ति विशेष के शारीरिक क्रम को ठीक करने वाली होती है, वहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। 7.5 के अंतिम प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए श्रीमान जो राहु की स्थितियां 50% के क्रम को प्राप्त कर चुकी है, वर्ष 2026 के अनंतर क्रम के साथ में आप अपने लिए एक नव चैतन्य प्राप्त कर रहे हैं, नव भाव प्राप्त कर रहे हैं, नव जागृति प्राप्त कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जिस कार्य की संकल्प शक्ति के साथ में थोड़ा सा भय मिश्रित हो कि ये नहीं हुआ तो कहां जाएंगे, उसके बाद में व्यक्ति परिणाम देखने की शुरुआत करता है, तब तक वो थोड़ी सी रुकावटों के साथ में भी होने वाला होता है। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति 1 जून तक के समय सिरे के साथ में मिथुन रहेंगे, उसके बाद कर्कस्थ प्रवेश करके अपने उच्च राशि स्थान के साथ में रहेंगे। वहां तक गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर रहेगी, इसलिए जो मन में कुलबुलाहट नकारात्मकता भरी होती है, किसी से बदला लेने की जो भावना होती है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव के जो क्रम निकल कर नहीं आते, उन सभी से हटकर हम अपनी स्थिरता को प्राप्त करके जीवन को नव संचालन के साथ में जो देखते होते हैं, वो सारी ही अवस्था और स्थितियां आपके साथ सकारात्मक पक्ष में उजागर होकर आगे बढ़ती चली जाती है। कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव नहीं रहते। जीवन अधूरेपन के साथ में अपनी गणनाओं को लेकर चलने वाला नहीं होता। अत्यंत ताकत और ऊष्मा के साथ में आपको आगे बढ़ाता चला जाता है। ये ताकत और ये प्रगति के पथ आपके साथ साथ संचालित हैं। इस एक बात को स्पष्ट तौर पर रखिएगा कि सप्तम में केतु हैं, गृहस्थ पक्ष के साथ जो लंबे समय से डिटैचमेंट के प्रोसेस चल रहे थे, जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष वहां से जुड़ाव हैं। हमें अगले ने समझा क्या, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। हमने अगले को समझा क्या, यही सबसे बड़ी जीत है। तब आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की शुरुआत करते हैं, तो जीवन के यथार्थ को देखने की शुरुआत करते हैं। जितना आप समझते हैं उतना कम समझौते करते हैं, और जितना अधिक समझौते करते हैं उतना मन में कुलबुलाहट को लेकर आप सिर्फ और सिर्फ
बहुत कम समझने की तरफ जाते हैं। ये जो क्रमबद्ध सिरा है ये धीरे धीरे उलझने से सुलझने की ओर आपके लिए चलता चला जा रहा है। आपको उन सारी ही आसक्तियों से विरक्ति मिल रही है जो आपको परेशान कर रही थी। आपको उन संभावनाओं के साथ में जुड़ाव मिल रहा है जो जीवन की जागृति को लेकर चलने वाला क्रमबद्ध अवस्थित आधार होता है। आप याद रखिएगा कि आप हारे हैं अभी तो अनुभव के साथ में जीतने की तत्पर तैयारी कर रहे हैं। जो 7 वर्ष तक शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों ने संघर्ष के यथार्थ को झेला और देखा है, अब ये समय बहुत अद्भुत है। अब इस समय के प्रवाहमान क्रम बड़े ही शानदार हैं। आपके लिए जमीन संबंधित निर्णय अत्यंत प्रभावी कहे जाएंगे। आपके लिए कर्म के हस्ताक्षर अपने आप में सौभाग्यशालिता को इस वर्ष के क्रम में बढ़ाते चले जाएंगे। दिसंबर 2026 के साथ में राहु केतु का परिवर्तन रहेगा, परंतु जो मध्याह्न पूर्ण हुआ है अब यहां से आपके भीतर की ताकत बढ़ती है। बाहरी ताकत को कितना ही अपने साथ में जोड़ लीजिए, सो कॉल्ड तथा कथित नजर आएगी। कभी कोई साथ में है अपने स्वार्थ की वजह से, तो कभी कोई हाथ छोड़ गया अपने स्वार्थ की वजह से। इन स्थितियों से हटकर अब जीवन एक नव लक्ष्य को लेकर चल रहा है जो बाहर से भीतर की यात्रा है, और भीतर की यात्रा अद्भुत है। इस अद्भुत यात्रा के प्रवाह के साथ में कोई और नकारात्मकता दूर दूर तक भी नहीं है। तो हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। आपके समक्ष इस उपस्थिति के साथ में यही कहना चाहेंगे कि 7.5 का 1.5 वर्ष अंतिम प्रवाहमान क्रम के साथ में बचा है। ये जो सुबह आई है ये अद्भुत है। ये जो सवेरा आया है आपके लिए चमक भरा है। यहाँ सूर्य की ऊष्मा को भी सहन किया जा सकता है, तो ठंडी हवा को भी महसूस किया जा सकता है। अपने भीतर की संभावनाओं की जागृति को शांत चित्त मन के साथ में इस उजाले में देखा जा सकता है, और पूरे दिन की विजय की गणित अपने साथ में रखी जा सकती है। हम उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे, और वो प्रयत्न हमेशा किंचित ही रहेगा। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।